सभी पालक, अभिभावक, शिक्षक संघ की आज सत्र की प्रथम बैठक में सभी अभिभावकों का विद्यालय परिवार शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावनपायगा आनंद नगर हार्दिक अभिवादन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सभी अभिभावकों को विद्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सत्र की ये पहली बैठक है। जैसा कि सभी को विदित है, विगत 2 सत्रों से कोरोना काल के कारण विद्यालय बंद हैं। कोरोना अवधि से गुजरने के बाद हालात कुछ ठीक होने के पश्चात पुनः विद्यालय आरंभ किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालयों का संचालन किस तरह से होगा, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए राज्य शासन ने 15, 16, 17 सितंबर को 3 दिवसीय अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया है। विद्यालय में बच्चे शासन के निर्देशानुसार पालकों की सहमति से 50% की संख्या में प्रतिदिन विद्यालय आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी पालक और विद्यालय परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिभावकों को भी ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे विद्यालय आए, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें, प्रतिदिन मास्क लगा के आए और विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों को समझाए दें कि विद्यालय में आने के बाद भी हमें कोरोना के नियमों का पूरा पालन करना है। समान दूरी बना के रखें। विद्यालय परिवार की ओर से भी उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है जो कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत आती हैं। जब भी विद्यालय में बच्चे आते हैं तो विद्यालय में बच्चे आने के पश्चात एक एक करके सामाजिक दूरी, आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। प्रत्येक बच्चे के हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। जब भी बच्चे बीच में कहीं कक्षा से बाहर आते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों को पुनः साबुन से हाथ धुलाए जाते हैं और उनके हाथों का सैनिटाइजेशन कराया जाता है। ये सभी साफ सफाई का ध्यान भी विद्यालय परिवार की ओर से रखा जाता है। पूरी व्यवस्थाएं जो SOP हमारी कोरोना गाइडलाइन की है, उनके सभी नियमों का पालन करने का विद्यालय परिवार पूरा प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, विद्यालय में प्रतिदिन बच्चों की छुट्टी होने के पश्चात प्रत्येक शिक्षण कक्ष और ऐसी वो जगह जहां पर विद्यालय के बच्चे आते जाते हैं, उनका प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराया जाता है। सत्र के संचालन के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं पैम्पलेट में, इस तरह के पैम्पलेट भी आप सभी को जो दिए गए हैं, इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से आपके आगामी सत्र का संचालन होगा। इसे हम अपने साथी दिनेश शर्मा जी गणित के शिक्षक हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्मार्ट बोर्ड पर इस पर्चे के संबंध में कुछ अपनी बात कहें, जिनको हमें इस सत्र का संचालन करना है, जिस आधार पर ये सत्र संचालित होगा, आगे भी कैसे कैसे व्यवस्थाएं करना है। सत्र के संचालन के लिए पूरे समय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अभी बेसलाइन टेस्ट जिसमें कराया गया है। बेसलाइन टेस्ट होने के पश्चात आपके बच्चों के स्तर निर्धारित होंगे और सितंबर और अक्टूबर माह में उसी के अनुसार शिक्षण व्यवस्था चलेगी। इसके पश्चात ब्रिज कोर्स होगा और ब्रिज कोर्स के पश्चात आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाया जाएगा। विस्तार से बताने के लिए हम अपने विद्यालय परिवार के हमारे साथी दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और
स्मार्ट बोर्ड पर इसके सहायता से बताएं। शर्मा जी। 13 सितंबर से 30 अक्टूबर तक दक्षता उन्नयन और भाषा का कार्यक्रम भी चल रहा है। पिछले 8 नवंबर से 31 दिसंबर पिछले वर्ष की कक्षाओं के महत्वपूर्ण पाठ की तरह ये 7 जनवरी तक वो 60% कराना है। साप्ताहिक व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन प्रतिदिन व्हाट्सएप द्वारा वीडियो डिजी लैब से और उसके द्वारा बच्चों को अपन भेज रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। पुस्तकों के रूप में सीखने की सामग्री दक्षता उन्नयन कार्यक्रम, तो इसको उसके पिछले वर्ष की कक्षा के महत्वपूर्ण पाठ भी अपन इसमें शामिल किया हुआ है। बच्चों को शिक्षक के द्वारा बताए गए दिनों में विद्यालय भेजें। तो ये विद्यालय आपका स्टार्ट हो चुका है। इस विद्यालय में अभी प्राइमरी का जो चल रहा है वो घर विद्यालय वाला घर पर जाकर के पेरेंट्स के और उनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जा रही है। शिक्षक के सप्ताह में 2 बार मिलने बच्चों की पढ़ाई की प्रगति पर बात करें। प्रत्येक शिक्षक घर पर जाकर के पालकों से मिलकर के बच्चों से मिलकर के उनकी प्रगति का वो व्हाट्सएप पे और उसके द्वारा दिखा रहे हैं। यदि आपका बच्चा या बच्ची छात्र या छात्रा कक्षा 8 में है तो स्कूल के अलावा घर पर प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे NAS की तैयारी करवाएं। यदि विद्यालय अब तो विद्यालय खुल चुके हैं तो उसके आधार पर विद्यालय में ही सभी बच्चों को उनको बुला करके NAS का भी सिखाया जा रहा है और सारे ये ऑनलाइन की क्लास अभी संचालित है वर्तमान में। विद्यालय के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक सभी के लिए डिजीलैब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से प्रतिदिन व्हाट्सएप डिजीलैब सामग्री भेजी जाती है। इस सामग्री का अध्ययन बच्चे करते हैं। इसी के साथ साथ जो अन्य वीडियोस भी होते हैं उन्हें हम इसी के द्वारा सेंड करते हैं। आगे भी जो अभी बेसलाइन टेस्ट हुआ है, इस बेसलाइन टेस्ट के आधार पर जो बच्चों के स्तर निकल कर आए हैं, सामने आप स्क्रीन पर 4 ये टाइम टेबल टाइप का देख रहे हैं। ये हमने उनके स्तर के अनुसार कुछ कक्षा शिक्षण की व्यवस्था बनाई है, जिसमें स्तरवार बच्चे बैठ कर के अपना अध्ययन करते हैं और शिक्षक उनके स्तर के अनुरूप ही कक्षा शिक्षण के लिए एक शैक्षिक उन्नति का कार्यक्रम का प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है। जो हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे का स्तर है, इसका अपग्रेड हम कैसे करेंगे, तो ये हमारी सामग्री इसी तरह से कराई जाती है। इसके पश्चात जो प्रत्येक कक्षा शिक्षक थे, प्रत्येक कक्षा शिक्षक ने आज आगंतुक सभी पालकों की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें अपने विद्यालय में चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों, उनके लिए जो शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम है उसके बारे में बताया। प्रत्येक शिक्षक साथी ने अपने कक्षा शिक्षक के सभी पालकों की शंकाओं का समाधान किया। आगे भी हम देखते हैं कि जैसे भी पालकों का हमें सहयोग मिलता है, आगे भी हम इसी तरह से सभी पालकों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपना सहयोग देते रहें। अभी आप लोग यहाँ तक आए, समय निकाला, इसी के लिए सभी से पालकों का बहुत बहुत आभार, सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।